सन 47 में मेरा बाप सिंध प्रांत से इधर सतना आया। इधर आके पहले पहले टाट बोरी का धंधा किया, फिर दाल पापड़ का धंधा करके थोड़ा पैसा कमा के मेरे को पैसा दिया, और उस पैसे से मैंने कपड़े का धंधा चालू किया, और उस वक्त खूब मेहनत मशक्कत करके ये आलीशान दुकान बनाई है जो आपके सामने है। लेकिन अब मेरे को पूरा यकीन है कि मेरा बेटा मेरे को वापस उस दाल पापड़ के धंधे में डालने जा रहा है। मेरे को पता चला है कि मेरा बेटा मेरे जानने वालों से फिल्म बनाने के लिए पैसा उधार ले रहा है, उधार। मैं आप सबको ताकीद करना चाहता हूं कि मेरे बिना पूछे उसको कोई पैसा नहीं देगा। अगर किसी ने दिया तो मेरी फर्म ईश्वर दास पृथ्वीराज एंड सन्स उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी। ये कैसे भाई 20,000 तो मेरे से ले गया ईश्वर दास जी। 25,000 बैठी हुआ 40,000 मेरे से लिया। 11,000 मारना वासी भाई आने ना। 55,000 हमने दिया है, हमें कैसे चाहिए ऐसे? नहीं, ये एकदम गलत बात है। अरे आप लोगों ने उसको पैसा दिया, मेरे से पहले पूछा था क्या? धंधे का उसूल होता है कि नहीं? जिसने जो पैसा दिया उसका पैसा तो वापस झूलेलाल ही दिलाएगा। ईश्वर देखो आप मैं कोई बड़ा आदमी बड़े आदमी हो, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोल दिया। ये 4 लोग बिठाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भैया भैया कमेन। ये रहा आपका चुनाव का भाषण, जरा चेक करिए। यहाँ से तो यार राजीव भाई, इतना लंबा भाषण यानी बहुत लंबी चौड़ी भीड़, और यार सुन, मेरे पास अब यार इतना पैसा नहीं है। ये फिल्म तू कैसे भी करके पूरी करवा दे यार बस। समझ सकता हूँ मैं मुन्ना सिंह को आपके पास भेजूंगा। वो उस्ताद आदमी है भीड़ जुटाने के मामले में। शक्ति सिंह जी, जिस बस्ती में आपको ले चल रहा हूँ वहाँ पर तो मेरे इशारे पे लोग जान दे देंगे। वोट की तो बात छोड़िए। हो चलो फैशन को ऐसो भर मार रे, चश्मा पहने बैठी कार में। हो चलो फैशन को ऐसो भर मार रे, चश्मा पहने बैठी कार में। हो चलो फैशन को ऐसो भर मार रे, चश्मा पहने बैठी कार में। जामुन जैसी काली काली मुंह में लगाए पूरी लाली, सावन भादों की अंधियारी। अरे जामुन जैसी काली काली मुंह में लगाए पूरी लाली, सावन भादों की अंधियारी। आजादी रोज ब्यूटी पार्लर बाजार में, चश्मा पहने बैठी कार में। हो चलो फैशन को ऐसो भर मार रे, चश्मा पहने बैठी कार में। डाले है देखो उल्टो पल्लो, बन गई है पूरी पूनम ढिल्लो। जय हो मोरे फैशन की रानी, पीछे रह गई हेमा मालिनी। घर में बैठो है घर वाला, नाम बताए ये मधुबाला। हो चढ़ी भैंसी हो जैसे पहाड़ में, चश्मा पहने बैठी कार में। हो चलो फैशन को ऐसो भर मार रे, चश्मा पहने बैठी कार में। वाह मेरे नेताओं, वाह मेरे मठाधीशों, क्या तरक्की है। दाल 25 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए किलो हो गई है। वाह क्या तरक्की है। पेट्रोल 30 रुपए लीटर था, आज 80 रुपए लीटर है। वाह क्या तरक्की है। जब एक आम आदमी मरेगा तो उसका बच्चा उसकी विरासत की पोटली खोलने जाएगा तो उसमें मिलेगा कर्जों का एक बहुत बड़ा अंबार। कर्जों को चुकाने के लिए किस्तें, किसानी के लिए लिया गया लोन, पढ़ाई के लिए लिया गया लोन।
घर बनाने के लिए लिया गया लोन, ये है आज हमारे भारत की कहानी। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। ये छाता क्यों? क्या कर रहे हैं आप? अरे घर की शुद्धि के साथ साथ तेरे दिमाग की शुद्धि भी जरूरी है कंजर। मेरे दिमाग की? क्यों? क्या हुआ मेरे दिमाग को? फिल्म के चक्कर में तेरा दिमाग खराब हो गया है। लोगों से पैसा मांग मांग के फिल्म के अंदर डाल रहा है तू। इस घर को बर्बाद करने पर तुला है कंजर। बर्बाद करने पर? मैं बर्बाद कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। छातों कर बर्बाद अच्छा दिमाग कर रहा है। बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन फैला रही कि थप्पड़। बचा भगवान, झूलेलाल, मुझे पुट पागल थी वहां, पागल हो गया है ये। सबको मार देगा ये, सब कुछ बर्बाद कर देगा। मेरे को ऊपर बुला ले झूलेलाल, मेरे को ऊपर। शालू, शालू, छातू दादा, छातू, छातू, शालू, संभाल, संभाल, छातू दादा, छातू, छातू, छातू। बीपी हाई है। ईश्वर दास जी, बहुत टेंशन मत लिया करिए, कूल रहिए, कूल। अरे बेटे की फिल्म बन रही है, अब तो आपका नाम सतना शहर में हो जाएगा। ऐसी बातें करके मेरा और टेंशन मत न बढ़ाओ ना बाबा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक बढ़िया इंजेक्शन देता हूँ। सब फिल्म कोई बना रहा है, इंजेक्शन मेरे को ठोका जा रहा है। ठोको डॉक्टर, मैं तो कहता हूँ मेरे को ऐसा इंजेक्शन दे दो जो हमेशा के लिए मैं बेहोश हो जाऊं बाबा। अरे नींद का इंजेक्शन है, मीठी नींद सोओगे, मीठे मीठे सपने देखोगे। धीरे बाबा। आई मर्जी में बहन साई। अरे बाबा, लग गया, लग गया। बस लग गया। सब ठीक है ना पांडे जी? अरे कैसे हो राजी भाई? अरे यार ढूंढ ढूंढ के परेशान है यार तेरे को। क्या हुआ? क्लाइमेक्स सीन लिख दे यार। ये तो लिखना ही है भैया, लेकिन एक दिक्कत आ गई है ना। क्या दिक्कत आ गई भैया? ये तो घर वाला कंप्यूटर रहा, हाँ, मिस हैंडलिंग की वजह से हार्ड डिस्क उड़ गई। तू चिंता मत करे। हाँ? देख मेरे जो साड़ू भाई है ना कटनी वाले, हाँ। वो अपना न्यू ब्रांड लैपटॉप मेरे घर में छोड़ गए यार। अच्छा, मैं उनका लैपटॉप तेरे को दे देता हूँ। हाँ, तू यार कल से यार काम जमा के लिख यार। शक्ति की चुनावी लहर चल पड़ती है। चल पड़ती है। बंसीलाल बौखला जाता है। बल्ली की सलाह पर शक्ति हाँ। गांधी जी की ही तरह हम्म। कपड़े पहनने लगता है और लाठी लेकर लेकर वोट मांगने जाने लगता है। हम्म। बल्ली और उसके साथी हाँ। गांधी जी का वो क्या भजन है? वैष्णव जन तो तेने कहे हाँ, जे। हाँ, लिख लो। हाँ। गाते हुए उसके साथ साथ चलते हैं। अरे ये लैपटॉप तो बंद हो गया। अरे तुमने कोई गलत बटन तो नहीं दबा दिया? मैं कोई गलत बटन क्यों दबाऊंगी? तुम्हारा लैपटॉप ही खराब है। ओह गॉड, पूरा क्लाइमेक्स लिख दिया यार मैंने। हेलो, हाँ पिटी भैया, बड़ा गजब का क्लाइमेक्स लिखा था और लैपटॉप बंद पड़ गया। किसी मैकेनिक को लेके जल्दी आइए। आपका ये मॉडल बहुत पुराना है। क्या मुंबई के चोर बाजार से लिया गया? नहीं, मेरा नहीं है, मेरे साड़ू भाई का है। और सुनिए, ये बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए बनने का तो ऐसा है कि मॉडल भी समझ में नहीं आ रहा है, कोड भी घिस गया है। अपने साड़ू भाई से पूछिए आप कि क्या हो सकता है, इसका कुछ बताएं, मॉडल नंबर वगैरह। नहीं तो क्या है, मैं कुछ का कुछ बना दूं और आपका मदरबोर्ड फूक जाए। चलिए निकलता हूँ मैं। ठीक। ठीक है सर। अच्छा वो 200 रुपये चाहिए, सर्विस चार्ज। नहीं 200।
थैंक यू सर। ठीक है, बना भी नहीं, क्या होगा? राजीव भाई, क्लाइमेक्स तो आपको याद ही होगा यार, एक कागज में लिख के दो ना। ऐसा कैसे लिख दें यार, मजाक है। 23 पेज का क्लाइमेक्स है, गांधी जी के भजन और भाषणों से भरपूर। अब दोबारा हम ना लिख पाएंगे भैया, जो कहना साफ। पर भैया अब होगा क्या? सांडू भाई को फोन लगाइए, बुलाइए, जिसका बंदर है उसी से नाचेगा। हाँ हेलो साड़ू साई, राम राम। राम राम। अरे भाई, आप अपना लैपटॉप हमारे यहाँ भूल गए हैं, आपको याद नहीं है क्या? हमारे राइटर ने उसमें क्लाइमेक्स सीन लिखा है भैया, अब वो अचानक बंद हो गया है। आप आकर हमारी मदद कर सकते हैं क्या? हम नहीं आ सकते। देखिए भाई साहब, अगर आपको कोई गर्मी से प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं एसी में बुलाने की व्यवस्था आपको कर सकता हूँ। आप एसी भेजिए या हेलीकॉप्टर भेजिए, लेकिन मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। अरे भाई, आप आखिर क्यों नहीं आ सकते? अरे बात को समझते क्यों नहीं हो? इतने मुझे खूनी बवासीर हो गया है। उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ तो पीछे से खून बहने लगता है। पहले बताना था ना, इतनी बड़ी तकलीफ है आपको। चले चले चले, कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते, हम आ जाते हैं। कटनी चलना पड़ेगा भाई, बहुत तकलीफ में है वो। भैया जब कटनी जा ही रहे हैं तो क्यों ना मैहर वाली माता शारदा के दर्शन करते हुए चलें, शायद लैपटॉप ठीक हो जाए। हाँ हाँ, चलते हैं यार। मैया शारदा, बेड़ा पार करवा देना माँ। ओम भूर्भुवस्सुतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो जी शारदे माँ, देवस्य ये टपरा ठाकी इसका टपरा कंप्यूटर ठीक कर दो माँ, वरना फोकट में दोबारा लिखना पड़ेगा। हे शारदा माता, फिल्म कंप्लीट हो जाते मेरा पेमेंट मुझे मिल जाए। जय माता दी। अरे साड़ू साई, आपका दर्द कैसा है, तकलीफ कैसी है? अरे बैठते हैं भाई। अरे नहीं नहीं, बिस्कुट की बात नहीं है, चिंता में आए हम आपके पास। ये हमारा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका कुछ कोड नंबर, मॉडल नंबर कुछ आपके पास है क्या? मुझको याद नहीं है। अरे कोई रसीद वसीद है? नहीं है। कहाँ से खरीदा था? बम्बई में चोर बाजार में खरीदा था। अब साड़ू भाई क्या करें, इसमें क्लाइमेक्स सीन लिखा हुआ है हमने, अब कैसे स्टार्ट होगा जरा बताएंगे आप? इसको इधर ले आओ, इसको खोलो, इसको घुमाओ, इसको पास ले आओ। अरे वाह सही वाह, ये तो आपकी जादूगरी लात है। ये लात का देवता है, लात से ही मानता है। जब ये स्टार्ट ना हो तो इसके पिछवाड़े एक लात मार देना तो ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लाइमेक्स सीन ने तो यार कटनी तक दौड़ा दिया। अरे हमारे क्लाइमेक्स सीने नहीं भैया, आपके साड़ू भाई के लैपटॉप ने। यार एक काम करो, अब फौरन क्लाइमेक्स सुनाओ यार, शूटिंग की तैयारी भी करनी है। क्लाइमेक्स, बल्ली की सलाह पर शक्ति गांधी जी जैसा रूप धारण कर लेता। रूप धारण कर लेता मतलब मेरे को मुंडा होना पड़ेगा क्या? हाँ, वो तो होना पड़ेगा। हाँ तो हो जाएगा ना, प्रॉब्लम क्या है? आगे बढ़ो ना। अरे मैं मुंडा वुंडा नहीं होऊंगा, समझे क्या? अरे भैया जब सीन की डिमांड है तो मुंडा तो होना पड़ेगा ना। अरे वो सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई, तुम क्लाइमेक्स पढ़ो। गांधी जी का रूप धारण करने के बाद शक्ति गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगने जाने लगता है। बल्ली और उसके साथी वैष्णो जन तो तेने कहिए गाते हुए, मजीरा बजाते हुए उसके साथ साथ चलते। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा यार। अगर इसको डिस्को स्टाइल में गाएं तो और भी मजा आएगा।
वैष्णव जन ठो तेरे कहिए जे। चुप यार, ये सब भजन आउटडेटेड हो गए। गांधी जी के भजन को आप आउटडेटेड कह रहे हैं? हाँ, जब देश ने गांधी जी को ही आउटडेटेड कर दिया तो उनके भजन का हम क्या करें? और सुनो यार, तुम जरा अच्छा लिखो यार। अरे यार, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा राजू भाई सुनो, गांधी जी को ही बाहर निकाल फेंको। अरे गांधी जी को हम फिल्म से बाहर कर दें रजनीश, लेकिन इनके बात करने का तरीका देख रहे हो ना, तो ये गांधी जी का सम्मान कर रहे हैं और ना हमारा। क्या सम्मान नहीं कर रहे हैं? अरे तो ठीक है, आप ही बताइए ना कि क्या होगा क्लाइमेक्स। हाँ, हम बताते हैं क्लाइमेक्स क्या होगा। उधर शक्ति सिंह अपने कार्यालय में बैठा हुआ है। बताइए हमारा क्लाइमेक्स कैसा था? भैया, ये ब्रह्मा ने नहीं लिख दिया है कि हर हिंदी फिल्म का क्लाइमेक्स में मारधाड़ हो, और हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि हम लिखेंगे वही जो हमारी कलम कहेगी। लिखेंगे वही जो हमारी कलम कहेगी। पैसा मेरा है, फिल्म मेरी है, मैं जो चाहूंगा वो लिखवाऊंगा, समझे आप? और सुनिए, आप जरा उठिए यहाँ से, उठिए उठिए। आप बकवास लिखते हैं, गांधी जी बना रहे हैं मेरे को। आउट। जा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ देना नहीं है, चिल्लाने को कह दो। लेखक को लेखक की तरह लिखने दीजिए ना भाई। चुप रहो तुम संजय। गलत बिहेव कर रहे हो भैया आप। सुनो, तुम बकवास मत करो। तुम कागज पेन निकालो। मैं क्लाइमेक्स लिखूंगा। और सुनो, तुम शूटिंग की तैयारी करो। जाओ यहाँ से। शक्ति सिंह अपने कार्यालय में बैठा हुआ है। शक्ति सिंह अपने कार्यालय में बैठा हुआ है। बंसीलाल उसकी शक्ति देखकर घबरा जाता है। घबरा जाता है और वहां से गुंडे भेजता है और उस पर प्रहार करता है। बल्ली, मुझे मार। आपको? हाँ, जा। राजनीति में एक ही खोट, जैसे तैसे चाहिए वो। नेता बहुत जरूरी है, जनता तो मजबूरी है। नेता बहुत जरूरी है, जनता तो मजबूरी है। जनता जी बस आप हो आप, हमरे तो बस बाप हो बाप। जनता जी बस आप हो आप, हमने तो बस बाप हो बाप। चिड़ी लड़ाई कुर्सी की भाई, चिड़ी लड़ाई कुर्सी की। अरे पाणी जी, बहा मत देना यार। चल बे, एक चीज बताएं तुमको। आधे घंटे से तुम लोग पेशाब कर रहे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। वही बात ही करने आए हम। यहाँ खड़े रहो आराम से, ऐसे गिरो मत, हम है ना। मैं तुम लोगों का प्रोड्यूसर हूँ यार, कुछ तो तमीज से बात करो यार तुम लोग। घंटा प्रोड्यूसर हो? 2 पन्ने की स्क्रिप्ट लिखी थी उन्होंने, कैची चला दी आपने मेरे ऊपर। अच्छा, तो भैया ऐसा है, अगली फिल्म में भैया तू अपना रोल खुद ही लिख लेना, ठीक है? अरे नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, लिखेंगे तो राजी भैया लिखेंगे। और आपने क्या किया उसको? तो कार के निकाल दिया बाहर हैं? वो बंदा बम्बई में होता ना यार, जाए वो फिल्म इंडस्ट्री का उद्धार हो गया। तुम लोगों का प्रोड्यूसर हूँ, उस तरह से बात कर रहा अरे काका तो बाहर प्रोड्यूसर हो, बाहर प्रोड्यूसर हो। अभी भी देर नहीं हुई, चल के बात कर लेते हैं। हाँ चलिए, माफी मांग लो। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब मैं गलत था। चलिए ना, राजी भैया सही थे। वो एक महान राइटर हैं और मेरा ये काम नहीं है लिखना। मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको राजीव भाई से माफी मांगनी पड़ेगी। एक बार बोल दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। मांग लूंगा। चलो यार भैया, कल जो हम लोग ने किया ना भैया यार, उसके लिए प्लीज यार, हम लोग बहुत शर्मिंदा है यार। राजीव भाई को मत बताना यार। राजीव भैया। अरे भैया आइए, आइए भैया। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और सुनाइए यार, हम अपने
उस दिन के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगने हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा वाली बात नहीं है। अच्छा बताइए, क्या आप लोग का मारधाड़ वाला क्लाइमेक्स सीन शूट हो गया? अब मत पूछिए, हम लोगों ने किया तो सही, लेकिन मजा बिल्कुल नहीं आया, एकदम फिल्मी लगता है। क्यों भाई? सही है। मेरा निवेदन है कि आप हमें माफ करते हुए हमारा क्लाइमेक्स सीन अब लिख दीजिए जमा के। और सुनिए, ये मैं आपकी जो बाकी पेमेंट है ना, वो भी ले आया हूँ। अरे क्या बात है। ये लीजिए, और आप लोग भी सब लोग ले लीजिए। अरे ये आप लीजिए दिनेश भाई, और ये आपका है, और रजनीश जी ये आपका है। बढ़िया, जरा काम में आप फिर से लग जाएं और आप कृपा कर दीजिए। हेलो, हाँ शक्ति सिंह बोल रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? थैंक यू। अब आप इतना कह ही रहे हैं तो एक मंत्री पद उपहार में ले लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। यार शक्ति भैया, हाईकमान ने दिल्ली बुलाया तो है, पर क्या मंत्री पद देंगे? देंगे बल्ली, देंगे। पक्की खबर है, महिला बाल विकास मंत्रालय। सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? सर खजुराहो के रास्ते पर एक आदमी को ट्रक ने कुचल दिया है और उसकी बीवी लाश लेकर सड़क पर बैठी है। सर उसकी लड़की माला ने धमकी दी है कि हम धरने से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। इंसाफ को इस सड़कों पर नहीं मिलता। इंसाफ चाहिए तो कोर्ट कचहरी भेजिए। अब जाइए यहाँ से, टाइम नहीं है हमारे पास। पर सर वो सर इंस्पेक्टर, ज्यादा हकलावा मत, जाओ जाकर रास्ता साफ कराओ। एमपी साहब को दिल्ली निकलना है, खजुराहो से फ्लाइट पकड़नी। ठीक सर। देखो माला, तुम्हारे बाबू की मौत महंगाई से हुई है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इसका मुआवजा मैं दिलवाऊंगा तुमको। देख बल्ले, ये लौंडिया तेरे चक्कर में आ तो गई है, लेकिन हमारी मंजिल कहीं और है। 1000 लौंडिया ऐसी मिलेंगी। वो देख बे, शालू, अरे दीदी तुम, जीजाजी नहीं आए? अरे उन्हें अपनी दुकान से फुर्सत कहाँ। तू बता, तू कैसी है? तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी पृथ्वी से। अरे उसने फिल्म में जो पैसा उड़ाया सो उड़ाया, कम से कम अपनी फिल्म में तुझे। हाँ दीदी, देखो ना, शादी से पहले डोरे डालने के लिए कहते थे कि तू मिस यूनिवर्स लगती है, और तेरी दीदी मिस इंडिया। जब फिल्म बनाऊंगा तो दोनों को रोल लूंगा। और हीरोइन किसको बनाया? वो जबलपुर से आई काली कलूटी लड़की को, और आजकल फिर दोबारा एक काली लड़की के साथ घूम रहे हैं। कोई टीवी वाली है, दिल्ली से आई है, तो उसे काला रंग पसंद है क्या? आने दे उसे। जूतियों की पीट के उसे गंजा नहीं कर दिया तो मेरा नाम जया नहीं। अरे तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? पल्लवी जी आ रही भाई तुम दोनों का इंटरव्यू करने। चलो ईश्वरदास जी, आपके बेटे ने एक पॉलिटिकल फिल्म बनाई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत लोगों के फोन आए, नेताओं के भी फोन आए। अच्छा। हाँ, फोन पे डांटने लगे कि अपने बेटे को समझा लो, अगर ज्यादा कीचड़ उछाला ना तो इनकम टैक्स का ऐसा छापा पड़ेगा कि दोनों छप जाओगे। डांटते लोग। हाँ ईश्वरदास जी, मैंने ये भी सुना है कि फिल्म को लेकर के आपकी और पृथ्वी जी के बीच काफी। नहीं ऐसा नहीं, मैं इसको समझाता था। देखो बहन जी, हम तो व्यापारी लोग हैं, उसी काम में पैसा डालते हैं जिसमें फायदा हो। अब फिल्म का काम तो आप जानते ही हैं, 10 रुपया डालो तो 100 रुपया भी वापस आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पैसा ना आए। गारंटी नहीं ना। अपनी जवानी में हम भी
कुंवर राम टाकीज में खूब फिल्में देखा करते थे, हिंदी सिंधी फिल्में। वो हमारा एक सिंधी का बहुत अच्छा कलाकार भी था। अच्छा नाम होना जो मास्टर चंद्र भगत। हाँ मास्टर, बहुत अच्छा कलाकार था, लेकिन फिल्म बनाने का कभी नहीं सोचा। इसने बनाई तो सबने देखी, अच्छा लगा। शालू जी, आपको कैसा लग रहा है? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। अब चाहे ये फिल्म बनाए या पापड़ बेचे। अरे तू हीरू की बीबी है, हीरू की, समझी? और मैं हीरू का बाप। क्या भाई? मजा आया? बहुत मजा आया। दिल्ली के बोट क्लब में भी बोटिंग होती है, मगर वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है। एक बार तो हुआ यूं कि मैं बोटिंग कर रही थी और एक सरदार जी की बोट मेरी बोट से टकरा गई। और आप गिर गए? मैं नहीं, सरदार जी। वैसे पृथ्वी जी, एक बात बताइए, ये हर फिल्म में आइटम सॉन्ग क्यों डाला जाता है? और सभी आइटम सॉन्ग एक ही जैसे तो दिखते हैं। हाँ, और आपने भी अपने फिल्म में एक चिप चिपका दिया है। हम नहीं चाहते थे फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग हो। 100 बार मना किए थे पृथ्वी भाई से, जबरदस्ती डलवा दिए। मेरा 15 लाख रुपए लग चुका था और फिल्म को रंगीन बनाने के लिए आइटम सॉन्ग जरूरी है। अरे भाई, दर्शक तालियां पीटते हैं, ऑडियंस को मजा आता है, सीटियां बजती हैं, जिसकी जलती है जले। सही बात है भाई। क्या पृथ्वी भाई, आपने इन सब का इंटरव्यू कराया और हमें मालूम ही नहीं? मैडम, आप हमारा इंटरव्यू लीजिए। कौन है आप? हमें नहीं पहचाना? हम ही तो हैं इस फिल्म के विलेन। हमारे कारण ही तो ददोली फांसी के झूले पे झूलता है। आप ब्लैक ब्यूटी हैं तो मैं व्हाइट ब्यूटी। स्टूपिड, जाइए आप यहाँ से। पृथ्वी भाई, आप अपनी इस काली हड़िया को समझा लीजिए, वरना। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? वीरेन, कैमरा निकालो। कैमरा निकालो? कैमरे के सामने हम बोलेंगे, चुटकी बजाकर तुम्हें यहाँ से उठाएंगे और फेंकवाएंगे कहाँ पता भी नहीं चलेगा। जितेंद्र दीक्षित नाम है मेरा, लोग हमें जेडी के नाम से जानते हैं। Shut up, you idiot! Shut up! Get out! जितेंद्र बहुत घटिया आदमी है। रजनीश, अगर पल्लवी जी नाराज हो गई तो हमारा इंटरव्यू नहीं आएगा। अरे मनाने को तो हम ब्रह्मा जी को मना लें, ये पल्लवी क्या चीज है। पल्लवी जी, पल्लवी जी। सो तो नहीं रही होगी? फोन लगाइए भैया। लगाऊं? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? अरे वीरेंद्र, ये पल्लवी जी कहाँ है यार? वो तो अपने रूम में ही होंगी। बस हमने नॉक किया, सुन नहीं रही है, फोन भी नहीं उठा रही। पल्लवी जी, पल्लवी जी। अरे सब क्या करें, दरवाजा तोड़ देंगे क्या? भाई तुम खोलो, पल्लवी जी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही हैं। दरवाजा खोल ना तुम, देखता हूँ चाबी है मेरे पास, जल्दी खोल। पल्लवी जी, वॉशरूम में तो नहीं है? पल्लवी, पल्लवी जी, दरवाजा खोलो, पानी चल रहा है। ये मोबाइल रखा हुआ है। रजनीश, किसी चीज को हाथ मत लगा। लगता है जितेंद्र ने अपना रंग दिखा दिया। थाने चलो। सर, जितेंद्र दीक्षित ने कहा था कि वो उसको उठवा लेगा। पल्लवी जी एक मशहूर पत्रकार है सर, और मामला मीडिया में गया तो बड़ा मुश्किल होगा। कहाँ रहता है जितेंद्र? सर धवारी में, शुक्ला वकील के बगल में, पूना भवन के पीछे। प्रमोद, इधर। तरुण, देखो जहाँ कहीं भी मिले उसको पकड़ के ले आओ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं पत्रकार हूँ और मैं न्यूज़ घोटाला से आया हूँ। थानेदार साहब, एक महिला पत्रकार दिन दहाड़े गायब हो जाती है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? आप लोग कार्रवाई करने के लिए मुझे कुछ समय देंगे? हेलो, घर पर नहीं है?
देखो जहाँ कहीं भी मिले टेंडर डालने के लिए उस साले को। कृपया करके अब आप लोग जाएं। जैसे भी मुझे कोई सूचना मिलती है मैं आप लोग को खबर कर दूंगा। नमस्ते। चलो सर, शहर में इतने अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, बलात्कार के 110 केसेस, हत्या के प्रयास, लूटपाट, गुंडई, कत्ल, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस इसमें क्या कर रही है? राजीव भाई, हमने आपके कारण ही जितेंद्र दीक्षित को काम दिया था। राजीव भाई को इसके पेट में थोड़े घुसे थे। हमारे सामने खुद उसने शारदा माता कसम खा के कहा था कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। देख लिया? लोकल चैनल लगाइए, न्यूज आ रही होगी। हाँ सर, सतना शहर में दिन ब दिन अपराध बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं हम लोग आराम करते हैं? नहीं, हम लोग 12 महीने में 13 महीने ड्यूटी करते हैं। रातों दिन हमारे लिए बराबर होता है। अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे जमीन में रहे चाहे पताल में रहे, ढूंढ निकालते हैं। सर, सतना शहर में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इनके लिए थोड़ा सा महिलाओं को भी सावधान होना चाहिए। और हम लोग तो है ही है, रातों दिन हर चौराहे पे खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, और हमारा नंबर भी होता है लोगों के पास। आप कॉल करिए, हम लोग हाजिर हैं। दिल्ली से एक न्यूज रिपोर्टर सतना आती है। जितेंद्र दीक्षित उर्फ जेडी उसे उठा लेने की सरेआम धमकी देता है और न्यूज रिपोर्टर होटल से गायब हो जाती है। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से किडनैपर जेडी सिमरिया चौराहे के पास पकड़ा जाता है। हमें खबर मिली है कि उसे पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। जेडी, आप पकड़े गए हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? शारदा माता की कसम, हमको कुछ नहीं मालूम, हम बेकसूर हैं। कहाँ पकड़ा गया? आपके साथ हुआ क्या था? हमको कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं पता था साहब। कोई और तरीका आजमाओ। जी। ले आज ससुरे के नाती को आज चूहे से चबवा के चटनी बनवा देंगे। जरा अपना फोन देना। अरे संजय पांडे, तू है कहाँ यार? कल से पृथ्वी जी, मैं पल्लवी। आप लोग इंटरव्यू के लिए रामवन पहुंच रहे हैं ना? मैं बस मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रही हूँ। पर पल्लवी जी, आप हैं कहाँ? अरे भैया, कल मेरा मूड ऑफ हो गया था तो मैं संजय भैया के साथ खजुराहो घूमने चली गई थी। पर पल्लवी जी, यहाँ तो हंगामा मचा हुआ है। अरे आपके किडनैप के आरोप में जितेंद्र दीक्षित को वहाँ पुलिस पीट रही है। क्या? Sir, myself Pallavi Shilpi from CTV Connaught Place, New Delhi. Sir, please जितेंद्र जी को छोड़ दीजिए सर, वो बेकसूर है। मैं खजुराहो घूमने चली गई थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया ये बात? सर, जल्दबाजी में सेलफोन होटल में ही छूट गया था सर। और मेरा मोबाइल स्वावर के बाहर नेटवर्क ही नहीं पकड़ता। नेटवर्क नहीं पकड़ता। बेकसूर मार खाइए वो। सॉरी सर। प्रमोद, छोड़ दो उसे। हाँ सर। बेकसूर है वो। आई एम वेरी सॉरी जितेंद्र जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, बस दुख इस बात का है कि कल मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। और पृथ्वी भाई, मैं आपकी फिल्म में आप कभी काम करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। जितेंद्र जी। वीरेन, चलो। आया, 1 मिनट। जल्दी करो, नहीं तो सब फ्लाइट मिस हो जाएगी। आया पल्लवी, 1 मिनट। तुम बिल पे करो। जितेंद्र जी, नमस्ते। मैडम प्लीज। अब तो आप फिल्म में कभी काम नहीं करेंगे ना? क्यों ना करूंगा 100 बार करूंगा। अरे वाह, मतलब आपने मुझे माफ कर दिया। वीरेन, फास्ट। एक कट प्लीज। आपको लड़की देखने के लिए आने वाले थे, हो गया? जब उनको पता चला कि हम फिल्म में विलन का रोल कर रहे हैं तो उन्होंने पास कर दिया। कांग्रेट्स। थैंक यू। बेटे के लिए थोड़ा ऑटोग्राफ दे देना। That's sweet. And now? बस सोम।
थैंक यू मैडम। मुझे दो रिक्शा। और मैं नहीं मरता तो फिल्म नहीं बनती। आप जा रही हैं तो बड़ा दुख हो रहा है। आपके साथ बिताए हुए हर पल याद रहेंगे। मुझे और भी। हाँ, जब हम सबका इंटरव्यू आने वाला हो हाँ। तो 2-4 दिन पहले बता दीजिएगा हमें। जरूर। वो क्या है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के रामदीन है ना, उन्हें बताना पड़ता है, नहीं तो यहाँ की लाइट गोल कर देते हैं। वो क्या हुआ था, जब हम लोग की शूटिंग हो रही थी ना, तो बार बार लाइट गोल कर देते थे। पूछिए क्यों? क्योंकि उनके बेटे को रोल नहीं दिया था ना। बाय 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 बाय। अरे खुशबूदार साबुन से रगड़ी रगड़ी के नहाए हाँ, मेर मेर के मनई टपरा टाकी जिम आए हाँ, टपरा टाकी जिम आए सबके मन कलुआए टपरा टाकी, डोबे वालन का हंसाए टपरा टाकी, दिया टपरा टाकी झमार टपरा टाकी, टपरा टाकी झमार टपरा टाकी, सबके मन कलुआए टपरा टाकी, डोबे वालन का हंसाए टपरा टाकी। लियरा बा कलाकार, लियरा बा कलाकार। धोती कुर्ता पहन के आए को पहने कोट, को भागत चला आ रहा पहने हुए लकोट, और टिकस कटावे के चक्कर में चिथड़ा है कमीज, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी, रोबे वालन का हंसाए टपरा टाकी, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी। दे इहन कॉमेडी सीन चले जब दादी हंस हंस पा दे, मिलजुल के सब देख रहे हैं तो ऊंच नीच, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी, रोबे वालन का हंसाए टपरा टाकी, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी। समोसा कोला ठंडा पानी, टप टप के चुअत हवे टपराटा कीच के छानी, मनोरंजन की खान कहावे सबको लगे अजीत, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी, रोबे वालन का हंसाए टपरा टाकी, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी। देखत भीड़ भाड़ में लगी जाए जब धक्का, अपने मुँह में देखे ताओ नाराज खड़े हो कक्का, अरे छोट बड़ा की लिहाज सिखावे बात करे के तमीज, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी, रोबे वालन का हंसाए टपरा टाकी, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी, टपरा टाकी झमार टपरा टाकी, टपरा टाकी झमार टपरा टाकी, सबके मन का लुभाए टपरा टाकी, रोबे वालन का हंसाए टपरा
लगे 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 तभी रहा बा कलाकार